हेलो बच्चों। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी लेकिन एक मोटिवेट करने वाली स्टोरी, जो मुझे लगता है कि आपके आईआईटी की प्रिपरेशन या मेडिकल की प्रिपरेशंस में जिनकी आपको लगातार आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्टोरी का नाम है द क्लाइंब टू जेनिथ। यह दुनिया एक विशाल घुमावदार रास्ता थी और इसके अंत में खड़ा था माउंट जेनिथ। इसकी चोटी इतनी ऊंची थी कि बादलों को छूती थी और इसकी ढलानें तर्क और समीकरणों की एक पहेली थी। हर कोई जानता था कि ये चढ़ाई सबसे मुश्किल थी, लेकिन कहा जाता था कि ऊपर से दिखने वाला नज़ारा हर एक कदम के लायक था। रोहन उन कई युवा पर्वतारोहियों में से एक था जिन्होंने चढ़ाई शुरू की। उसका बैकपैक भारी था, जिसमें किताबें और नोट, सूत्रों का एक नक्शा और अवधारणाओं का एक कंपास भरा हुआ था। उसने अपना पहला कदम उठाया, जिसमें उत्साह और आगे की यात्रा के भारी बोझ का मिश्रण महसूस हो रहा था। उसने अन्य पर्वतारोहियों को देखा। कुछ रास्ते पर दौड़ते हुए लग रहे थे। उनकी हलचलें तेज और निश्चित थी। उनमें से एक थी अन्या, जो हर शॉर्टकट जानती थी और जिसका पैक हल्का था। रोहन को अपर्याप्तता का एक दर्द महसूस हुआ, एक शांत फुसफुसाहट कि वह काफ़ी तेज नहीं था। फिर वह लड़खड़ा गया। वह रास्ते के एक विशेष रूप से मुश्किल हिस्से पर अटक गया। एक समस्या जिसे वो कितना भी कोशिश करे हल नहीं कर पा रहा था। उसे निराशा की एक लहर महसूस हुई और एक पल के लिए वह हार मानना चाहता था। पर्वत उसकी संघर्ष पर हंसता हुआ लग रहा था। उसे आधार पर मिला एक बुद्धिमान बूढ़ा मार्गदर्शक याद आया। मार्गदर्शक का चेहरा दयालु और आवाज़ शांत थी। पर्वत को इस बात की परवाह नहीं है कि तुम कितनी तेज़ी से चढ़ते हो, मार्गदर्शक ने उससे कहा था। इसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि तुम चढ़ाई जारी रखो। रोहन ने गहरी सांस ली। उसने दौड़ने की कोशिश नहीं की। उसने अपना बैकपैक खोला और अपनी किताबें बाहर निकाली। उसने अपना समय लिया, नक्शे और इलाके का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। उसे एहसास हुआ कि रास्ता गति के बारे में नहीं था, बल्कि समझ के बारे में था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने उन चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दिया जो उसने पहले छोड़ दी थी। चट्टानों में पैटर्न, जिस तरह से हवा ने रास्ते को तराशा था। वह सिर्फ चढ़ाई नहीं कर रहा था, वह पर्वत की भाषा सीख रहा था, एक एक कदम करके। उसने अन्या को फिर से देखा। वह बहुत आगे नहीं थी, लेकिन वह भी धीमी हो गई थी। वह अब दौड़ नहीं रही थी, वह सावधानी से अपने पैर रख रही थी, ज़मीन का परीक्षण कर रही थी। उसने उसे देखकर एक समझ भरी मुस्कान दी। वे एक ही यात्रा पर थे, बस अपनी अपनी गति से। रोहन ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। वह किसी से दौड़ नहीं लगा रहा था, वह बस चढ़ाई कर रहा था, एक एक कदम करके। उस ज्ञान में आत्मविश्वास से भरा हुआ था जो उसने प्राप्त किया था। वह जानता था कि वह फिर से लड़खड़ा सकता है, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसके पास फिर से उठने के लिए उपकरण थे। वह शिखर पर पहुंच गया। नज़ारा लुभावना था। उसने उस लंबे घुमावदार रास्ते को पीछे मुड़कर देखा जो उसने लिया था। उसे एहसास हुआ कि असली जीत शीर्ष पर पहुंचना नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति बनना था जो वह रास्ते में बना। तो बच्चों, क्या आप
जो भी आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितनी तेज़ी से चल रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम चल रहे हैं। बस इस तैयारी का, जीवन का मंत्र यही है, लगे रहो।